हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पीली सरसों आपके खाने का ही स्वाद नहीं बढ़ाती और आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को भी दूर करती है। वही पीली सरसों जिससे आप दाल सब्जी में छौंक लगाते हैं और आपके खाने का टेस्ट एकदम से बदल जाता है। वही पीली सरसों आपके जीवन में अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकती है। आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। विशेष तौर पर मैं बताऊंगी आपको कि जिन बच्चों के विवाह के उपाय नहीं सफल हो रहे हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, होते होते रुक जा रहा है, विवाह योग नहीं बन रहा है, आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं और आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय करना है पीली सरसों का। ये उपाय रात में करना है गुरुवार के दिन। किस्मत बदल जाएगी ये उपाय करने से। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। तुरंत उसके बाद आपको असर दिखाई देने लगेगा। आपके बच्चों के रिश्ते की जो बात चल रही है वो पक्की हो जाएगी और जो आपको पसंद है या जो नहीं पसंद है दूसरे रिश्ते आएंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा मनपसंद वर मिलेगा आपको। बस ये छोटा सा उपाय पीली सरसों का उपाय गुरुवार की रात्रि को करना है। गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। कोई भी गुरुवार हो इस उपाय को कर लीजिए। बहुत चमत्कारी उपाय है। आपके पूजा घर में ही करना है और आप चाहें तो गुरुवार को कर सकते हैं। कोई भी गुरुवार हो या एकादशी की रात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी कि कोशिश करें कि गुरुवार ही हो। उस दिन आप उपाय कर लीजिए। आपके पूजा घर में बैठिए। शाम के समय यानी कि रात्रि में नहा धोकर भगवान विष्णु की तस्वीर हो या मूर्ति हो जिसमें लक्ष्मी भी साथ में हो, उस मूर्ति के सामने अपने पूजा घर में ही बैठ जाइए और थोड़ी सी पीली सरसों कम से कम 2 चम्मच हो आपके पास होनी चाहिए। पीली सरसों आप उसे लेकर बैठिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने रात को। और सबसे पहले कटोरी में आप 2 चम्मच पीली सरसों लें। कटोरी में जो पीली सरसों लेकर बैठे हैं उसमें से 1 चम्मच पीली सरसों आप निकाल लीजिए और अपनी हथेली में ले लीजिए। विष्णु भगवान जो कि आपके बच्चों की जन्म कुंडली के गुरु हैं, बृहस्पति का स्वरूप हैं, जिसके स्ट्रांग हुए बिना आपके बच्चों का विवाह योग नहीं बनता है, उन गुरु भगवान से बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। बच्चों के विवाह से हर प्रकार का दोष समाप्त करने की प्रार्थना करें। बच्चों के विवाह से आप हर प्रकार की रुकावटें विघ्न बाधा को दूर करने की भगवान से सारे दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। नज़र दोष दूर करने की प्रार्थना करें। हर प्रकार का जो आपको परेशानी आ रही है उसे भगवान से बताएं कि आपको क्या परेशानी है और मन ही मन सोचते हुए भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करें। इसके बाद एक कटोरी लीजिए। ये स्टील की कटोरी हो या चांदी की कटोरी सभी घरों में नहीं होती है, तो आप स्टील की ही कटोरी लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो आपने मुट्ठी में पीली सरसों ले रखी है उसे उसी कटोरी में डाल दें और एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लें, उसे जलाएं। जैसे ही आप इसे कपूर को जलाएंगे साथ में पीली सरसों भी जल उठेगी। जैसे ही पीली सरसों जले आपको भगवान विष्णु के मंत्र का 21 बार जाप करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गुरुवे नमः 21 बार, जो भी आपको आसान लगे उस मंत्र का आप जाप कर सकती हैं। इसके बाद कटोरी को प्लेट में रख लीजिए, क्योंकि कटोरी गर्म हो चुकी होगी इसलिए आपको कटोरी प्लेट में रखनी है और भगवान विष्णु की आरती करिएगा। इस जलती हुई पीली सरसों से आप भगवान विष्णु महालक्ष्मी की आरती करती रहेंगी और आपको आरती करने के बाद उसमें से जो धुआं निकल रहा हो या जो अग्नि जल रही हो, इसको उठाकर आप पूरे घर में एक बार घुमा ले
और लाकर विष्णु भगवान के सामने फिर से रख दीजिए। आप समझ रहे हैं, आपने जितनी बार अपनी बाधाएं, रुकावटें, जो भी भगवान से आप बोले थे, जो बातें बताई थी, बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं, इन सारी मुसीबतों का और जो बाधाएं आपने भगवान से बताई थी वो सारी सरसों के साथ जल चुकी हैं और जलकर राख हो गई हैं, यानी कि सब जल गया है। अब आपके पास दूसरा चम्मच जो कटोरी में ही अभी पीली सरसों रखी है उसके दाने बचे हुए हैं, उस पीली सरसों के दाने को आप एक छोटा सा पीला कपड़ा लीजिए या रुमाल की तरह हो, उसमें ये सरसों के दाने डाल लीजिए और एक कपूर की टिकिया उसमें भी रख लीजिए। अब इसे आप भगवान विष्णु के आगे अर्पित करें। विष्णु भगवान के आगे अर्पित करने के बाद बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, बच्चों के विवाह की विघ्न बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। ये विष्णु भगवान के सामने इसको रख दीजिए और रात को घंटा 2 घंटा हो आप सोने जा रहे हों या आपको लगे कि हमें नींद आ रही है, तो जो भगवान के सामने पीली सरसों में गांठ लगा कर रखा था उसे उठा लें और उठाकर चुपचाप जिस कमरे में बच्चे सोते हैं या उसके दरवाजे में या गेट पर ऐसी जगह रखें जो कहीं से दिखाई ना दे। अगर गेट पर जगह नहीं है तो आप उसी कमरे की अलमारी में छिपा कर रखें, सुरक्षित रखें, जहां किसी की नज़र ना पड़े और देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर दिखेगा। इस चीज़ का बच्चों के कमरे की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो, बच्चों के ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं, बुरी नज़रें हैं और जो नेगेटिविटी है वो सब समाप्त हो जाएगी। विष्णु भगवान के आगे पीली सरसों के जलाते ही उसको पूरे घर में घुमा के लाने के साथ ही बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु उसी वक्त, उसी दिन, उसी समय से ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आप ये देखिएगा कि दूसरे तीसरे दिन से ही रिश्ता आने लगेंगे और आपके बच्चे का विवाह जल्द ही पक्का हो जाएगा। तुरंत बच्चों का विवाह पक्का होगा। पीली सरसों जलाई हुई जो आरती आपने की है उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए और ये जो पोटली है इसे बाद में बहते पानी में प्रवाहित कर सकती हैं। विवाह होने के बाद आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके कमेंट करें और राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।